एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। राधा के माता-पिता को उस पर बहुत गर्व था और वे उसके लिए एक उपयुक्त वर खोजना चाहते थे। एक दिन राहुल नाम का एक युवक उनके गांव आया। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था और दुल्हन की तलाश में था। जब राहुल ने राधा को देखा, तो वह उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया और उसने फैसला किया कि वह वही है जिससे वह शादी करना चाहता है। उन्होंने राधा के माता-पिता से बात की और वे शादी के लिए राजी हो गए। शादी एक भव्य समारोह था और राधा अपने दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह अपने पति के साथ अपना नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन ससुराल में रहने को लेकर भी वह घबराई हुई थी। उसने कहानियां सुनी थी कि एक नए घर में जीवन को समायोजित करना कितना कठिन था, विशेष रूप से एक सास और ससुर के साथ जो बहुत मांग कर सकते थे। जब राधा अपने नए घर में चली गई, तो उसने पाया कि उसके ससुराल वाले वास्तव में बहुत मांग कर रहे थे। उसकी सास लगातार उसके खाना पकाने और सफाई कौशल की आलोचना कर रही थी और उसके ससुर हमेशा उसके फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। राधा ने सभी को खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे अपने माता-पिता और अपने पुराने जीवन की याद आती थी और वह अक्सर अभिभूत और घर की याद आती थी। एक दिन राधा की सास ने उसे एक पारिवारिक समारोह के लिए एक विशेष व्यंजन तैयार करने के लिए कहा। राधा रेसिपी से परिचित नहीं थी और उसे डर था कि वह इसे ठीक से नहीं बना पाएगी। उसने अपनी सास से मदद मांगी, लेकिन उसकी सास ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राधा को अपने दम पर सीखने की जरूरत है। राधा ने पकवान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अच्छी नहीं बनी। उसकी सास उससे बहुत नाराज थी और उसके ससुर भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने उसे पूरे परिवार के सामने डांटा और राधा को अपमानित किया गया। उसे लगा जैसे वह कुछ ठीक नहीं कर सकती। राधा के पति राहुल ने देखा कि वह कितनी परेशान थी और उसने अपने माता-पिता से बात करने का फैसला किया। उसने उनसे कहा कि वह समझता है कि वे चाहते थे कि राधा एक अच्छी बहू बने, लेकिन वह यह भी चाहता था कि वह खुश रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि वे राधा के जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। सभी को आश्चर्य हुआ जब राहुल के माता-पिता ने इस सुझाव पर सहमति जताई। उन्होंने महसूस किया कि वे राधा के प्रति बहुत सख्त थे और उन्हें अपने तरीके बदलने की जरूरत थी। परिवार एक साथ बैठे और चर्चा की कि वे घर के कामों और जिम्मेदारियों को कैसे साझा कर सकते हैं। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि वे कैसे राधा को उसके नए घर में अधिक सहज महसूस करा सकते हैं। उस दिन से राधा का जीवन बहुत आसान हो गया। उस पर अब घर के सभी कामों का बोझ नहीं था और उसके पास अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक समय था। वह अपने ससुराल वालों के साथ भी अधिक सहज महसूस करती थी और अब अपनी राय व्यक्त करने से डरती नहीं थी। राधा के अपनी समस्याओं के बारे में बोलने के निर्णय से उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। उसने दिखा दिया था कि संघर्षों को सुलझाना और अपने ससुराल वालों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने का रास्ता खोजना संभव है। उसने यह भी दिखाया था कि चुप रहने के बजाय जब चीजें सही नहीं होती हैं, तो बोलना महत्वपूर्ण होता है। कहानी का नैतिक यह है कि संचार और समझौता किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है। जब हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ समस्या होती है, तो हमें उनसे बात करने का प्रयास करना चाहिए और मुद्दों को हल करने का तरीका खोजना चाहिए। हमें भी उनकी चिंताओं को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने तरीके बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम एक साथ काम करते हैं,
तो हम एक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल पारिवारिक वातावरण बना सकते हैं।